नमस्ते, प्रणाम। कल जो ज़ूम मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उससे एक मेरे मन में सवाल उठा कि लाइफ में समस्याओं का समाधान कैसे होता है? बाहर से अंदर होता है या अंदर से बाहर होता है? तो अगर हम इतिहास पे भी नज़र डालें या पहले के ज़माने में जो तौर तरीके थे, अब भी हैं, अब भी लोग उसमें मानते और समझते और ऐसा होता भी है। जैसे लाइफ में कुछ भी बदलाव चाहिए, चाहे वो पैसे को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो लोग ज्योतिष के पास जाते थे, वास्तुशास्त्री के पास जाते थे और वहाँ से जो उनको मिलता था सॉल्यूशन, तो क्या होता था, कोई ना कोई प्रक्रिया रहती थी जो हम बाहर करते। बाहर यानी उसको हम फिज़िकली करते हैं और फिर उसका असर हमें दिखता है अपनी लाइफ में। तो ये कैसे होता है कि हम जब वो प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया करते समय हमारे मन के अंदर भाव का परिवर्तन होता है। तो जब नेगेटिव माइंडसेट में थे, वो ही माइंडसेट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। हमें फेथ भी होता है ना, क्योंकि हम उस सॉल्यूशन के लिए गए हैं और हमें फेथ भी है कि इस सॉल्यूशन को करने से ऐसा होगा। तो वो सॉल्यूशन करते करते, वो प्रक्रिया करते करते मन में जो बदलाव आता है, भाव परिवर्तन होता है, इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और फिर थोड़े दिन बाद हम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना शुरू कर देते हैं। यही बातें जो ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, विधियों में थी, वो अब नए तरीके से हमारे सामने आई है। बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अंधविश्वास, गलतफहमियाँ भी थी जो अभी निकल गई है, निकल रही है। तो जो नए तरीके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर वही बात कि हम बाहर कुछ करते हैं, बाहर ध्यान रखते हैं, बाहर को सही तरीके से, ढंग से किसी चीज़ को रखते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमें अंदर आता है और फिर अंदर से बाहर आता है। लगता है कि बाहर करने से बाहर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रक्रिया ये है कि बाहर करने से परिवर्तन अंदर होता है और अंदर का परिवर्तन बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो मूलभूत क्या हुआ? मूल ये हुआ कि परिवर्तन अंदर हुआ और उसका रिफ्लेक्शन बाहर हुआ। तो हमें इस नियम को अच्छे से जानना है, नहीं तो क्या होगा कि हम हमेशा बाहर ही बाहर व्यवस्थित करते रहेंगे। बाहर ही बाहर व्यवस्थित करने से क्या होगा, हमें लगेगा कि सब कुछ बाहर से ही हो रहा है और हम अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान सकेंगे। हम अपने भीतर से जो हो रहा है उसके बारे में नहीं जान सकेंगे। जो भी हम बाहर करते हैं वो एक प्रकार से हम उस पर आलंबन कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। शुरू में ठीक है, शुरू में सब कुछ ठीक है। जैसे साइकिल चला रहे थे हम, टू व्हीलर वाली साइकिल चला रहे थे फर्स्ट टाइम, तो उसके आजू बाजू में छोटे पहिए थे जो उसको सपोर्ट करते थे। वो शुरू में ठीक है, लेकिन जब साइकिल चलाना आ जाता है तब उस साइड के दोनों टायर्स को निकाल दिया जाता है। नहीं तो क्या होगा, उन दो टायर्स के साथ चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ गिर सकते हैं, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रक्रियाएं हम शुरू में सीखते हैं क्योंकि उस वक्त हम ज़रूरत है हमारे जीवन में बदलाव लाने की, तो उन प्रक्रियाओं के थ्रू हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन समझदारी ये है कि हम ये समझें कि बदलाव हमेशा अंदर से आता है। कैसे? ऐसे कि सृष्टि का सर्जन हमेशा संकल्प से हुआ है। सृष्टि से संकल्प का सर्जन नहीं होता, संकल्प से ही सृष्टि का सर्जन होता है। ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि रचना की तो पहले उनके मन में संकल्प उठा। तो संकल्प कहाँ उठा? अंदर। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि देखी कहीं बाहर और फिर संकल्प उठा, नहीं, पहले संकल्प उठा और फिर सृष्टि की रचना हुई। इसी तरह जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव आता है, पहले हमारे मन के अंदर होता है, फिर जाके वो उसकी प्रक्रिया बाहर होती है, फिर उसका रिजल्ट बाहर आता है। तो इस तरह हमें हमेशा इस बात पे भरोसा करना है कि बदलाव अंदर से बाहर है, ना कि बाहर से अंदर। हाँ, उसका अवलंबन ले सकते हैं। जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सपोर्ट बाहर से ले रहे हैं, मेरी बातों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो बाहर से मिल रहा है।
लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आपके अंदर जो शक्ति आएगी, जो आपके अंदर जो इंडिपेंडेंट आपको फील होगा, जो आपके अंदर संकल्प शक्ति उजागर होगी, वो आपकी अपनी होगी। और फिर वहाँ से जो बदलाव आएगा वो आपके जीवन में वास्तविक बदलाव आएगा। तो हेल्प बहुत ज़रूरी है, शास्त्रों की, ज्ञान की, गुरुजनों की, जो लोग मेंटर से उनकी ज़रूरी है। पर फिर ऐसा ना हो कि हम उसी पर डिपेंडेंट हो जाए। नहीं, वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर से आनी चाहिए ताकि उसका मैनिफेस्टेशन हमें बाहर हो। और वो भी कैसे? अपने आप। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम।